जैनपुर कोर्ट में श्रमजीवी विस्फोट कांड के आरोपियों को दोषी करार देते हुए एडीसी प्रथम राजेश राय की कोर्ट ने आतंकियों को मृत्युदंड की सजा का ऐलान किया। श्रमजीवी बम विस्फोट कांड के 2 आरोपियों को पूर्व में मृत्युदंड की सजा हो चुकी थी। इस मामले में जानकारी देते हुए एडीजी फौजदारी वीरेंद्र मौर्य ने बताया कि 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी विस्फोट कांड हुआ था। दोनों पक्षों की बहस काफी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की कोर्ट ने बुधवार को ट्रेन में बम रखने का आरोपी हिलाल उर्फ हिलाउद्दीन निवासी बांग्लादेश एवं विस्फोट कांड में सहयोग का आरोपी नफीकुल विश्वास को दोषी मानते हुए मृत्युदंड का ऐलान किया। बता दें, हिलाल पर ट्रेन में बम रखने तथा नफीकुल पर विस्फोट कांड में सहयोग का आरोप है। बम विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 62 यात्री घायल हो गए थे। मामले में ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर को 30 जुलाई 2016 को तथा षड्यंत्र करने वाले आतंकी उबैदुर रहमान को 31 अगस्त 2016 को अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धिराम यादव ने मृत्युदंड की सजा सुनाया था। बुधवार को हिलाल व नफीकुल को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। क्या फैसला सुनाया गया? आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जौनपुर के माननीय न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार राय जी द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला, एक निर्णय दिया गया है, जो कि यहाँ पर हिलालुद्दीन व नफीकुल विश्वास को मृत्यु दंड से दंडित किया गया और पूर्व में इनके जो भी थे आलमगीर उर्फ रोनी और उबैदुर रहमान को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। आज उसी में जो है अपने जज साहब के द्वारा फैसला दिया गया मृत्युदंड की, और इसके साथ साथ 22 दिसंबर को ये इनको दोष सिद्ध किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा, और कल सज़ा के बिंदु पर बहस की सुनवाई हुई। उसमें मेरे द्वारा अपील किया गया था कि ये हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को ये मृत्युदंड की सज़ा विरल से विरलतम दिया जाए, और संसद भवन के हमले की हवाला देते हुए मैंने अपील किया था कि संसद भवन की हमला में 9 और मरे थे और 16 लोग उसमें जो है घायल हुए थे। लेकिन अपने इस श्रमजीवी बम विस्फोट कांड में जो आज चर्चित ये घटना का आज निर्णय आया, उसमें जो है 14 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें 62 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज उसमें अपने जज साहब के द्वारा यह फांसी की सज़ा यानी मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। और कुल कितने गवाह इसमें अभी तक आए थे, पेश किए गए? कुल अभियोजन पक्ष की तरफ से 43 गवाह जो है पेश किए गए थे, परीक्षित कराए गए थे, और 2 डिफेंस एविडेंस में थे, एक कोर्ट भी एविडेंस के रूप में थे। इस प्रकार से सजा में कुल क्या फाइनल निकला, सब मिला के कितना मृत्युदंड, क्या मृत्युदंड है, कितनी सजा हुई है? मृत्युदंड में 302 में 302, 149 सपठित, 307 और 149 सपठित, 148 आईपीसी में फांसी की सज़ा, और 3 फॉरेनर्स एक्ट, 14 फॉरेनर्स एक्ट, 3 विस्फोटक पदार्थ, और 150, 151 रेलवे एक्ट के तहत 150 में आजीवन कारावास और 151 में रेलवे एक्ट में 5 वर्ष की कारावास की। दोनों का क्या रोल था इस घटना में? दोनों में हिलालुद्दीन का बम बनवाने में भी और वहाँ पटना जंक्शन पर बम रखने का, बांधने का रोल हिलालुद्दीन जो बांग्लादेशी है और नफीकुल विश्वास पश्चिम बंगाल का है, उसका रोल ये है कि वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कराने का काम और ये बम बनाने का काम नफीकुल विश्वास का था, और साथ साथ रखवाने तक पटना जंक्शन पर नफीकुल विश्वास का रोल रहा है। आरोपियों को कोई सीमा दी गई है कि उच्च न्यायालय में वो अपील करें? कोई समय सीमा दिया गया है? अथॉरिटी में जाएंगे क्या वो? अब वो उनके ऊपर है, वो अपना अपील करेंगे, उनका अधिकार है। सजा सुनने के बाद क्या हालत थी? क्या हालत थी, वो तो पहले से काफ़ी जो अभियुक्त गण थे उनको ये था कि हमारी सज़ा सुनाई जाए, चाहे जो भी हो। वो चूँकि काफ़ी दिन से वो जेल में बंद हैं, और उनकी इच्छा थी कि जो भी निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा वो हमें मान्य है। ऐसी बड़े इससे उच्च न्यायालय जाने के लिए कितना समय लिया गया है अभी?
ये लोग अपील कर सकते हैं। अभी समय उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करेंगे, अपील करेंगे, क्या करेंगे। अब 30 दिन 30 दिन का होता है। 23 साल का लंबा इंतजार रहा है, कितना महत्वपूर्ण फैसला है ये?